हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे और अब उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब से हम यानी शायद अगली क्लास से हम इनकम मेथड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी आपकी आय विधि शुरू हो जाएगी, उसके बाद व्यय विधि और फिर मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बीच में देखो अभी आपका थोड़ा सा ही थ्योरी का पार्ट हुआ है, इसके बाद फिर आपकी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी इसी चैप्टर की जितनी भी है सारी। बट पहले हम पूरा न्यूमेरिकल खत्म करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है पोर्शन, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन के साथ मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है। अभी हम क्या है, बुक के क्वेश्चन नहीं उठा रहे, बुक के क्वेश्चन ठीक अगली क्लास के बाद उठाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपका बेस बनाऊंगा ताकि आपको जब बुक के क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लो। मैं औरों की तरह डायरेक्टली बुक पे नहीं जाता, पहले मैं आपको पूरा बेस बनाऊंगा, यानी तैयार करूंगा कि किस तरह से वो जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 6 जो भी फॉर्मूले थे, उनको किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो क्या है, सपोज करो आपके ऐसी क्वेश्चन है और आपको ये 3 चीजें निकालनी है। क्लियर, तो देखो सबसे पहले देखो एक चीज, देखो आपको क्या दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसीआई। जो मैंने वो 8 चीजें लिखी थी, यानी 4 बार सकल 4 बार शुद्ध करके लिखवाया था, उसमें मैंने देखो ये भी लिखवाया होगा, यानी आपका NNP एट एफसी, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी। यानी 8 में से अगर कोई भी एक जना आपको मिल जाए, उन 8 में से अगर एक भी आपको मिल जाए तो बाकी के 7 तो यूं निकल सकते हैं। बट आपसे 7 तो पूछेगा नहीं, एक पूछेगा, 2 पूछेगा या फिर रिवर्स मेथड पूछेगा। क्लियर, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अप्लाई करना शुरू करेंगे कि अगर मान लो हमें उन 8 में से कोई एक भी दे दे तो बाकी कैसे निकाले जा सकते हैं, तो हमें वो सीखना है सबसे पहले। क्लियर, देखो अगर आपने ये सीख लिया तो आपको जो क्वेश्चन होगा ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जब मैं इनका मेथड कराऊंगा ना तो आपको सबसे आसान तरीके से समझ में आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। बाकी जितने बच्चे ना उनसे पहले आपको समझ में आ जाएगा, बस आप पहले 3-4 क्वेश्चनों का बेस कर लेते हैं। क्लियर, तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है, सकल राष्ट्रीय आय एट एमपी, यानी बाजार कीमत पर, इसको हम बोलते हैं एमपी मतलब मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो मैं बोलूंगा इसको निकालने से पहले देखो मैं ये करना क्या है, जो मेरे को दिया हुआ है मेन, पहले मैं उसको लिखूंगा। यानी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखो उसका आंसर कर रहा हूं मैं। पहले मैंने लिखा शुद्ध, जो मुझे दिया था एज इट इज लिख रहा हूं, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी, यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये हमें दिया हुआ है 3000। आपने भी बिल्कुल ऐसे लिखना है। ये करोड़ में तो जगह जगह करोड़ नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर में हम करोड़ जरूर लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में लगाना जरूरी होता है, बट बार बार लगाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, खिचड़ी पक जाती है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं देखो जो मुझे बोला वो लिखूंगा, क्या है, सकल। अब देखो जो आप लिख रहे हो ना तो 1 या 2 लाइन छोड़ कर लिखना, डिजाइड मत लिखना, 1 या 2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद लिखना सकल राष्ट्रीय आय या उत्पाद जो भी आपको दिया हो चलेगा एट मार्केट प्राइस, ये आपको निकालना है। क्लियर हो गया, पहला आपने वो लिखना है जो आपको दिया हो, मेन जो बोनस पॉइंट दिया है, इसे हम बोनस लाइन कहते हैं, क्योंकि सबसे ये मिल जाए तो बाकी सब निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये लिखना है। ठीक है, 95% सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे में ही। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले 3000 एज इट इज लिखा, जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिखा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, देखो किस तरह से, देखो मैं एरो लगा रहा हूँ, मुझे शुद्ध से किस में बदलना है, सकल में। अब मैंने आपको समझाया था, ध्यान से देखो, सकल हमेशा बड़ा होता है, क्लियर, शुद्ध हमेशा छोटा होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। अब सकल ऊपर है, शुद्ध नीचे है, जाना कहाँ है, शुद्ध से सकल पे। अब शुद्ध तो ये रहा, इससे सकल पे जाना है, इसका मतलब क्लियर है ना। देखो सकल ऊपर है, शुद्ध नीचे है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मुझे शुद्ध से सकल पे लेके जाओ, यानी मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो मुझे ऊपर जाने के लिए तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस क्या होता था पहले वाले फॉर्मूले में, मूल्य ह्रास। ठीक है, जिसके बहुत सारे नाम थे, अभी मैंने मूल्य ह्रास ही लिखा है। कितना है, 300, तो मैंने 300 यहाँ प्लस कर दिया। क्लियर, उसके बाद मैंने दूसरे पे आया, मैंने कहा राष्ट्रीय। अब देखो राष्ट्रीय तो बड़ा होता है और दूसरा भी राष्ट्रीय दिया है, घरेलू तो दिया ही नहीं, तो जब दोनों सेम है तो चेंज करने की जरूरत कुछ नहीं होता। क्लियर है, और अगर चेंज करना पड़ता तो NFI, यानी यहाँ पे शुद्ध, क्या था मैंने बताया था, शुद्ध विदेश से प्राप्त सुसाधन है, यहाँ पे जोड़नी या घटानी होती है अगर होता कुछ और तो, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हमें क्या करना है, FC से MP। देखो आय और उत्पाद भी लिखा होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आय और उत्पाद सब सेम होते हैं, उनमें कोई पंगा नहीं है। पंगा कहाँ है, पहले वाले में, दूसरे में और लास्ट में। FC से MP, अब MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है। अब जाना कहाँ है, FC से MP, यानी दोबारा देखो FC ये रहा, इससे MP पे जाना तो प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कहते थे हम, प्लस कर देते हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम निकालेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता था अप्रत्यक्ष कर
माइनस आर्थिक सहायता, ये मैंने फॉर्मूला लिख पाया था, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष कर मेरे पास है 600, आर्थिक सहायता मेरे पास है 200, आ गया 400, यहाँ पे 400 प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 3700 करोड़ रुपए। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप भी प्लीज चेक कर लेना एक बार। तो पहला वाला तो सब समझ में आ गया होगा आपको, पहला पॉइंट कैसे सॉल्व किया मैंने। चलो उसका दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, जो भी है दूसरे में कह रहा है दोबारा वही। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, आप ये लिख लेना सबसे पहले, उसके बाद फिर वो लिखो जो नीचे लिखा है। अब देखो ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, तो उसका मतलब क्या है, जी मतलब वही सकल, ग्रॉस होता है नहीं सकल लिखते हैं इसको। डी मतलब डोमेस्टिक, यानी वो क्या कहता है, घरेलू। आय या उत्पाद एक ही बात है, उसमें तो कोई पंगा है नहीं, सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी। फिर दोबारा वही 3000 हम एज इट इज लिखेंगे। क्लियर, कहां से कहां जाना है, शुद्ध से सकल पे। दोबारा देखते हैं, सकल ये रहा, शुद्ध ये रहा, शुद्ध से सकल पे यानी ऊपर जाने के लिए कह रहा है, तो हम प्लस कर देंगे। ऊपर जाएगा तो प्लस, प्लस क्या, मूल्य ह्रास 300, एज इट इज मैंने लिख दिया। क्लियर, अब राष्ट्रीय से घरेलू पे, मैंने कहा राष्ट्रीय बड़ा होता है घरेलू छोटा होता है, अब राष्ट्रीय से कह रहा है घरेलू पे। इस बार देखो राष्ट्रीय घरेलू है, नीचे की तरफ झुकना पड़ेगा हमें, तो माइनस करना पड़ेगा हमें, नीचे मतलब माइनस, तभी नीचे पहुंच पाएगा वो। माइनस क्या होता है, जब मैंने बताया था यहाँ पे होता है आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय करनी पड़ती है। और आपको देखो वो निकलता कैसे था, विदेशों से प्राप्त साधन आय, ये रहा, साधन या कारक एक ही बात होती है, विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय घटाना पड़ेगा। कितना है 100, कितना आ गया 600। ठीक है, 700 में से मैंने क्या घटा दिया, 100 घटा दिया, 600 आ गया, तो 600 मैंने यहाँ लिख दिया। देख लो यहाँ पे क्या क्या है, राष्ट्र और घरेलू, जाना क्या है, राष्ट्र से घरेलू यानी ऊपर से नीचे, तो मैंने माइनस किया था। ठीक, क्लियर। फिर है हमारा एफसी से एमपी, एफसी तो ये रहा, एमपी ये रहा, एफसी से एमपी यानी इस पर ऊपर जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा मेरा। और प्लस क्या होगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ऑलरेडी निकाल दिया था मैंने 400, तो कितना आ गया 3100 करोड़ रुपए। प्लीज प्लस माइनस आप भी कर लेना, हो सके मुझसे प्लस माइनस क्या गलत हो जाए। क्लियर है, दो पार्ट आपको समझ में आ ही गए होंगे इसके। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड में क्या कह रहा है, कारक लागत पर, इसको हटा देता हूं मैं, कारक लागत पर, कारक मतलब एफसी, शुद्ध घरेलू आय निकालनी है, यानी शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय एट किस पे, कारक लागत यानी एफसी, फैक्टर कॉस्ट। दोबारा 3000 लिखा है, इट इज। फिर दोबारा शुद्ध से शुद्ध, अब ये दोनों सेम हो गए तो कुछ नहीं करना, जाने दो। राष्ट्र से घरेलू, अब देखो राष्ट्र बड़ा घरेलू छोटा, कहाँ जाना है, राष्ट्र से घरेलू यानी नीचे उतरना है, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या, एनएफआईए यानी विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय, कितना है 600 निकाला था मैंने, 600 लिखा। क्लियर, एफसी से एफसी दोनों सेम है, कुछ नहीं करना, कितना आ गया 2400 करोड़ रुपए। प्लीज प्लस माइनस आप भी देख लेना, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे करते चलिए मेरे साथ, क्वेश्चन अपना आप आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब देखो इस बार हमें दिया है सकल घरेलू उत्पाद एट एमपी, ठीक है, इस बार लाख रुपए में, तो लाख रुपए लगाएंगे और लास्ट में, ठीक है, बार बार मत लगाना, ठीक है, उससे दिक्कत हो सकती है, टाइम वेस्ट भी होगा, बट लास्ट में जरूर लगाना अपना जो भी लाख रुपए करोड़ रुपए जिसमें भी होगा क्वेश्चन। चलो तो सबसे पहले देखो जो दिया हम वही लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें 4000 लाख रुपए दिया हुआ है। क्लियर, उसके बाद जो निकालना हम वो लिखेंगे, उसके 2 लाइन छोड़ के, 1 लाइन छोड़ के, सकल राष्ट्रीय आय एट कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले 4000 लिखा है, इट इज। सकल से सकल, दे बोथ आर सेम, यहां पे कुछ नहीं करना, जाने दो। घरेलू से राष्ट्रीय, पहले तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय बड़ा घरेलू छोटा, पहले बना लो, उसके बाद देखो क्या है। घरेलू से राष्ट्रीय, तो घरेलू दी है, उससे राष्ट्र पे जा रहा हूं, यानी प्लस करना पड़ेगा मुझे। क्लियर, प्लस क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, तो निकाल लेते हैं।
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना है? विदेशों से प्राप्त साधन आय 200 माइनस विदेशों को प्राप्त साधन आय 300, कितना आ गया? माइनस का 100। तो प्लस होना था बट माइनस का 100 आ रहा है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा तीसरा आता है एमपी से एफसी। पहले बना लेते हैं, एमपी ऊपर एफसी नीचे। जाना कहाँ है? एमपी से एफसी, यानी एमपी से एफसी, यानी नीचे को आ रहा हूं, माइनस होना पड़ेगा। इससे मत देखना ये नीचे को आ रहा है, यहां से ध्यान देना। ऐसे पहले अपने हाथ बना लेना। देखो एमपीएफसी बना दिया मैंने। अब पूछो कहां जा रहा है, तो उसने कहा एमपी से एफसी पे जा रहा हूं, इससे नीचे, तो माइनस कर रहा है। अपने हाथों को देखना, वहां मत देखना। एमपी से नीचे का जैसे दूसरा किया हमने, तो घरेलू राष्ट्र जाकर रहा था घरेलू से राष्ट्र पे, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। यहाँ तो एरो ऐसे दिखेंगे, यहाँ से देखो घरेलू से राष्ट्र तो हमने प्लस किया था। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। तो मैंने एमपी से एफसी किया, मेरा माइनस हो रहा था। ठीक है, अब माइनस क्या होगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान से देखें ना, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बच्चे कहते हैं भाई आपने आर्थिक सहायता नहीं घटाई। क्यों घटाऊं मैं? जब ऑलरेडी मुझे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है तो आर्थिक सहायता घटाने का मतलब ही नहीं बनता। अगर हमें अप्रत्यक्ष कर दिया होता, सिर्फ शुद्ध नहीं दिया होता, सिर्फ लिखा होता अप्रत्यक्ष कर, तो हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाते हैं, तो हमारा जो 600 में से 100 गए 500, वो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता। बट हमें क्वेश्चन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? आर्थिक सहायता का हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। हम सीधे सीधे ले लेंगे कितना? 600। तो ये 700 माइनस हो रहा है, तो 3300 लाख रुपए, यानी लाख रुपए। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा करते हैं। दूसरे में कह रहा है शुद्ध लगा दिया, बाकी सेम है, यानी यहां मैं शुद्ध कर देता हूं। क्लियर, अब ये सेकंड पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, आप ए भी डाल देना, लाना भूल गया था मैं, ए और बी डाल देना। तो बी ये रहा। सबसे पहले 4000 लिखा। सकल से शुद्ध छोड़ो, पहले बना लेते हैं। सकल बड़ा होता है, शुद्ध छोटा। क्लियर, जाना कहाँ है? सकल से शुद्ध पे। तो सकल तो ये रहा, इससे नीचे उतरना पड़ेगा तभी तो शुद्ध पे पहुंचेगा, तो माइनस कर देंगे। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का नाम क्या होता है? अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग, ये भी होता है। तो वही दिया हुआ हमें 500। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घरेलू से राष्ट्रीय, घरेलू छोटा, राष्ट्र बड़ा। क्लियर, जाना कहाँ है? घरेलू से राष्ट्र पे, यानी प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या होगा? विदेशों प्राप्त शुद्ध साधन आय ऑलरेडी निकाल दिया था मैंने, माइनस का 100। और एमपी से एफसी, एमपी एफसी नीचे आना पड़ेगा। एमपी से एफसी के लिए माइनस करना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 600, कितना हो गया? 4, ये 600 माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी, तो 6 5 11 12, 1200 घटाने पड़ेंगे। 2800 आ जाएगा ना, लाख रुपए। क्लियर, चलो आपसे पूछता हूँ, मान के चलो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है ना, खाली ऐसे ही लिख रहा हूँ। बाकी मान लो आपसे लिखा होता सिर्फ राष्ट्रीय आय निकालो, राष्ट्रीय आय निकालो, तब क्या निकालते हैं आप? अगर आपसे पूछा होता राष्ट्रीय आय निकालो, तब क्या? शुद्ध नहीं लिखेगा, सकल नहीं लिखेगा, एमपीएफसी नहीं लिखा हुआ, यानी बाजार कीमत कार्य लागत नहीं लिखा, तो आप क्या मान के चलोगे? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब आगे कुछ ना लिखा हो तो शुद्ध लगाया जाता है, पीछे कुछ ना लिखा हो तो एफसी लगाया जाता है। इसका मतलब अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है एट एमपी लिखा हुआ, पीछे राष्ट्रीय लिखा हुआ, बट आगे लगाना भूल गया तो शुद्ध लगा दो। आगे शुद्ध लगा हुआ था, बीच में राष्ट्र घरेलू जो मर्जी लिखा है उसने, और पीछे लगाना फिर भूल गया तो एफसी लगा लो। यानी अगर आगे भूलता है तो हमें शुद्ध लगाना चाहिए, पीछे भूलता है तो हमें एफसी लगाना चाहिए। जहां बोलेगा, दोनों जगह भूल गया तो शुद्ध एफसी दोनों लगा लो। मान लो यहाँ पे मैं बात क्या बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ग्रॉस दिया है, यानी सकल ऑलरेडी दिया हुआ है, बट पीछे लिखा है सकल राष्ट्रीय आय निकालो। ये नहीं बोला एमपी पे निकालना एफसी पे, तो क्या बोलेगा हम? एफसी। क्लियर है ना, भूल जाए पीछे एफसी, भूल जाए आगे तो आगे शुद्ध। क्लियर, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम टोटल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, बट इस पार्ट में नहीं, अगले पार्ट में करेंगे। चलो, तो सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है मेन लाइन ढूंढ लेते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। शुद्ध घरेलू आय एट एमपी 4500 ये दिया हुआ। निकालना क्या है? जीएनपी, जी मतलब ग्रॉस बताया था ना, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो लिख दिया मैंने सकल, 1 2 लाइन छोड़ के सकल
राष्ट्रीय उत्पाद। और देखो यहाँ पे ना तो एमपी लिखा है ना एफसी लिखा है, तो क्या मानेंगे हम? एफसी मानेंगे, कुछ नहीं बोला होता तो। ठीक है, चलो 4500 लिखा है एज इट इज। चलो बनाते हैं। सबसे पहले सकल सूद का देखते हैं। तो सकल यहाँ होता है, सूद यहाँ होता है। जाना कहाँ है? शुद्ध से सकल पे, तो शुद्ध से सकल पे तो प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? प्लस करते हैं हम वही स्थायी पूंजी का उपभोग यानी मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसके बाद घरेलू से राष्ट्रीय, पहले राष्ट्रीय रहा, घरेलू ये रहा। जाना कहाँ है? घरेलू से राष्ट्रीय, प्लस करना पड़ेगा इसमें भी। क्लियर? प्लस क्या करते हैं? विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय। अब ध्यान से देखो, इसमें दिया विदेशों को प्राप्त साधन है या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, यानी इसका मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है ऑलरेडी गिवन है। बच्चे क्या करते हैं? से में से को घटा देते हैं, जबकि ये नहीं पढ़ते, यहाँ पे ऑलरेडी शुद्ध लगाया हुआ है। आपको निकालना क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, जो निकलता कैसे है? विदेशों से प्राप्त साधन है माइनस विदेशों को प्राप्त साधन है। और जब इन दोनों का नेट ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है 400, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या इसको लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है ऑलरेडी गिवन है। तो हम 400 का यूज करने वाले हैं। 400 मैंने लिख दिया। क्लियर? लास्ट हमारा एमपी से एफसी। एमपी मेरा ये रहता है, एफसी है। जाना कहाँ है? एमपी से एफसी, यानी बाजार से इस पे बड़े से छोटे क्या, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस किया मैंने, क्या? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालेंगे, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो निकाल लेते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये होता है अप्रत्यक्ष कर यानी 850 माइनस आर्थिक सहायता 150, कितना आएगा ये? 700। क्लियर? तो मैंने 700 यहाँ लिख दिया। आप घटा लेना प्लीज एक बार। तो 400 तो 600, 600 में वो 700 यानी 4400 आएगा। किसमें? करोड़ में। तो करोड़ रुपए लिख दिया मैंने। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। फिर दोबारा पहले मैं मेन चीज लिख लेता हूं, शुद्ध घरेलू आय एट एमपी, कितना? 4500। निकालना क्या है? कारक लागत पर राष्ट्रीय आय। अब ये नहीं बोला शुद्ध या सकल, तो हम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं बोला होता तो शुद्ध लगाते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी, तो 4500। शुद्ध से शुद्ध कुछ नहीं करना। घरेलू से राष्ट्रीय, क्या? विदेशों प्राप्त सुसाधन जोड़ना था, मैंने आपको बताया था कैसे। घरेलू राष्ट्रीय, घरेलू से राष्ट्र पे जाना है, यानी प्लस करना पड़ेगा। विदेश प्राप्त सुसाधन 400। और एमपी से एफसी, एमपी से एफसी माइनस करना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष का अभी मैंने निकाला था 700 शायद, जहां तक ध्यान है मुझे, 4200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आई विधि का, ताकि हम आई विधि को अब स्टार्ट कर लें। क्लियर? तो एक क्लास आपके यहाँ पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।